हम जो योजना लाए हैं वो हर साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया खाते में जमा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज की ये खबरें सिर्फ खबर नहीं है बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाले बड़े फैसलों का पिटारा है। अगर आपने आज की एक भी अपडेट मिस कर दी तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय देश में ऐसी योजनाओं की बरसात हो रही है जो सीधे गरीबों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं के जीवन को छू रही है। और सबसे बड़ी बात, इन योजनाओं का फायदा वही लोग उठा पाएंगे जो समय रहते जागरूक होंगे, जो समय रहते सही कदम उठाएंगे। दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक के बाद एक ऐसे बड़े अपडेट बताने वाले हैं जो आपके घर की रसोई, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी खेती, आपके बैंक खाते और आपके भविष्य तक सीधा असर डालेंगे। इसलिए इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आखिरी तक आते आते आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद अभी तक आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर से जो सीधे गरीब परिवारों और महिलाओं के जीवन से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि अब सिर्फ रसोई गैस ही नहीं बल्कि रसोई से जुड़ी और भी कई सुविधाओं पर सरकार का फोकस बढ़ गया है। कई राज्यों में अब ऐसी योजनाएं लाई जा रही है जिनके तहत गरीब परिवारों को रसोई के जरूरी सामान जैसे चूल्हा, बर्तन और अन्य जरूरी चीजों पर भी सहायता दी जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं बल्कि पूरी रसोई को मजबूत बनाने की तैयारी हो रही है। और दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिन परिवारों के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है उनके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में कैंप लगाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि कोई भी गरीब परिवार धुएं में खाना बनाने को मजबूर न रहे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है या आपके दस्तावेज पूरे नहीं है तो आप इस मौके से चूक सकते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि सरकार अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को और ज्यादा मजबूत बना रही है, यानी अब जो भी सहायता दी जाएगी वो सीधे आपके खाते में भेजी जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी शर्त वही है, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और आपका खाता एक्टिव होना चाहिए। कई लोग यही गलती कर रहे हैं कि उनका खाता बंद पड़ा है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या केवाईसी अधूरी है और फिर वो कहते हैं कि पैसा नहीं आया। दोस्तों, पैसा आता है लेकिन तकनीकी कारणों से अटक जाता है, इसलिए समय रहते इन चीजों को ठीक करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर उन सभी लोगों के लिए है जो बेरोजगार है या नौकरी की तलाश में है। सरकार की तरफ से कौशल विकास योजनाओं को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अब युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। कई जगहों पर फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग के दौरान ही स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। और दोस्तों, खास बात यह है कि अब सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। छोटे छोटे उद्योग, स्वरोजगार योजनाएं और लोन की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। अगर आप खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वही बात, अगर आपने समय पर आवेदन नहीं किया या जानकारी नहीं ली तो आप पीछे रह जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर की। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है और कई जगहों पर नई स्वास्थ्य योजनाएं लागू की जा रही है। अगर आपके पास स्वास्थ्य कार्ड है तो आप बड़े अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनका कार्ड एक्टिव है या नहीं, या उसका उपयोग कैसे करना है। इसलिए दोस्तों, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर छात्रों के लिए है। पढ़ाई को आसान और सुलभ बनाने के लिए सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति योजनाओं को बढ़ाया जा रहा है। गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि कोई भी बच्चा पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर न हो। कई राज्यों में बेटियों के लिए विशेष स्कॉलरशिप योजनाएं चलाई जा रही है और उच्च शिक्षा के लिए भी सहायता दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी आवेदन की प्रक्रिया जरूरी है, बिना आवेदन के कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की, और वो है जमीन और मकान से जुड़ी योजनाएं। सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को पक्का घर देने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों के पास अभी तक अपना घर नहीं है उनके लिए यह बहुत बड़ा मौका है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग इस योजना से इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके दस्तावेज पूरे नहीं होते या उन्होंने आवेदन ही नहीं किया होता। इसलिए अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो तुरंत जानकारी लीजिए। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे किसानों से जुड़ी हुई है। किसानों के लिए नई योजनाओं पर काम चल रहा है जिसमें फसल बीमा, सिंचाई सुविधा और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी शामिल है। सरकार का उद्देश्य यह है कि किसानों की आय बढ़े और उन्हें खेती में कम लागत लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी सबसे जरूरी बात यही है कि किसान भाइयों को अपनी जानकारी अपडेट रखनी होगी। जमीन के कागज, बैंक खाता और पहचान पत्र सब कुछ सही होना चाहिए। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण अपडेट है और यह उन लोगों के लिए है जो पेंशन का लाभ लेते हैं। सरकार की तरफ से पेंशन योजनाओं में सुधार किया जा रहा है। बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नई सुविधाएं जोड़ी जा रही है। लेकिन दोस्तों, पेंशन तभी मिलेगी जब आपका जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा होगा। अगर आपने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपकी पेंशन रुक सकती है। अब दोस्तों, अंत में एक बहुत ही जरूरी बात, आज के समय में जितनी तेजी से योजनाएं आ रही हैं उतनी ही तेजी से अफवाहें भी फैल रही है। कोई कहता है सबको पैसा मिल रहा है, कोई कहता है सब कुछ मुफ्त हो गया है। लेकिन सच्चाई
सच्चाई यह है कि हर योजना के अपने नियम होते हैं, इसलिए दोस्तों हमेशा सही जानकारी पर भरोसा करें, सरकारी स्रोतों से जानकारी ले और किसी भी गलत जानकारी के चक्कर में ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके राज्य और आपके जिले की पूरी सही जानकारी मिले तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से हैं, ताकि हम आपके लिए सबसे सटीक जानकारी लेकर आ सके। और दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और आसपास के लोगों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी बड़ी अपडेट की जो सीधे आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है और जिसे नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। सरकार की तरफ से अब स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को और मजबूत करने का काम तेजी से किया जा रहा है। कई राज्यों में अब गरीब परिवारों के बच्चों को टैबलेट और स्मार्ट डिवाइस देने की तैयारी चल रही है, ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई से पीछे ना रह जाए। इसका सीधा मतलब है कि अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर बच्चे के हाथ में डिजिटल साधन पहुंचाने का लक्ष्य बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिन छात्रों का स्कूल रिकॉर्ड अपडेट नहीं है या जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन सही से नहीं कराया है, वे इस सुविधा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे तुरंत स्कूल में जाकर अपने बच्चों की जानकारी चेक कराएं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है स्वरोजगार से जुड़ी हुई। सरकार अब छोटे दुकानदारों, ठेला चलाने वालों और सड़क किनारे काम करने वाले लोगों के लिए नई सहायता योजनाएं लागू करने जा रही है। इन योजनाओं के तहत बिना ज्यादा कागजी प्रक्रिया के छोटे लोन दिए जा रहे हैं, ताकि लोग अपना काम बढ़ा सके। कई जगहों पर तो ये भी देखा जा रहा है कि समय पर लोन चुकाने पर ब्याज में छूट भी दी जा रही है। इसका फायदा वही लोग उठा पाएंगे जिनका बैंक खाता सही तरीके से चालू है और जिन्होंने अपना पहचान प्रमाण अपडेट रखा है। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर महिलाओं के लिए सामने आई है, लेकिन इस बार यह खबर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है। कई राज्यों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां उन्हें छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। महिलाएं अब घर बैठे सिलाई, बुनाई, खाद्य पदार्थ बनाना जैसे काम करके अपनी आय बढ़ा सकती है। सरकार की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनके बनाए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद की जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी वही बात, अगर आप इन समूहों से नहीं जुड़े हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों एक और जरूरी खबर उन लोगों के लिए है जो शहरों में किराए के मकान में रहते हैं या जिनके पास रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से सस्ते किराए वाले घरों की योजना पर काम किया जा रहा है, ताकि गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल सके। कई शहरों में इस योजना के तहत नए मकान बनाए जा रहे हैं और लोगों को कम किराए पर दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी आवेदन करना जरूरी है और आय से जुड़ी शर्तें लागू होती है। अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही अहम अपडेट की, जो सीधे आपके दैनिक खर्च से जुड़ी हुई है। सरकार अब जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। कई जगहों पर सस्ती दरों पर अनाज और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए विशेष दुकानों की व्यवस्था की जा रही है। इसका फायदा खासकर उन परिवारों को मिलेगा जिनकी आय बहुत कम है, लेकिन इसके लिए पहचान पत्र और पंजीकरण जरूरी होता है। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है परिवहन से जुड़ी हुई। कई राज्यों में छात्रों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बस यात्रा में छूट या मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इससे लोगों को आने जाने में काफी राहत मिलेगी और उनका खर्च भी कम होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ भी यह सुविधा हर जगह एक जैसी नहीं है, इसलिए अपने क्षेत्र की जानकारी लेना जरूरी है। अब दोस्तों एक और जरूरी अपडेट है जो सीधे आपके दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। सरकार अब सभी जरूरी दस्तावेजों को एक साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको बार बार अलग अलग जगह दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने सभी दस्तावेज सही और अपडेट रखने होंगे। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो खासकर मजदूर वर्ग के लिए राहत भरी है। सरकार अब निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए विशेष योजनाएं लागू कर रही है, जिसमें उन्हें आर्थिक सहायता, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन दोस्तों इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है और बहुत सारे मजदूर इस प्रक्रिया से अनजान रहते हैं, जिससे वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की, जो सीधे आपके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से अब बीमा योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि कम आय वाले लोग भी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। बहुत ही कम प्रीमियम में जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों कई लोग सिर्फ जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर। गाँव में सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट की सुविधाओं को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इससे न सिर्फ जीवन आसान होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लेकिन दोस्तों इन सुविधाओं का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब लोग जागरूक होंगे और अपने अधिकारों को समझेंगे। और दोस्तों आखिर में सबसे जरूरी बात, जितनी तेजी से ये सभी योजनाएं और सुविधाएं आ रही है, उतना ही जरूरी है कि आप समय पर सही कदम उठाएं। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको आगे बढ़कर आवेदन करना होगा, अपने दस्तावेज सही रखने होंगे और हर अपडेट पर नजर रखनी होगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इन योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो उसे जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक जानकारी किसी की जिंदगी बदल दे।